अगर आप फेक खबरों से परेशान हैं और रियल और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, जिसमें आपको मिलेगी तमाम यूनिवर्सिटीज़ और मेडिकल कॉलेजेस के एडमिशन्स की अपडेट्स, मेडिकल और इंजीनियरिंग के एंट्री टेस्ट, मेरिट लिस्टें, स्कॉलरशिप्स, बोर्ड इम्तहानात, रिजल्ट से मुतालिक तमाम खबरें, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के ज्वाइनिंग प्रोग्राम्स और तालीम से मुतालिक तमाम ज़रूरी न्यूज़, अपडेट्स एंड अनाउंसमेंट्स। प्रोफेशनल व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें सिर्फ 300 रुपये में पूरे साल के लिए। ग्रुप ज्वाइन करने का तरीका स्क्रीन पर और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपके साथ इस चीज़ से रिलेटेड कंप्लीट डिस्कशन करेंगे कि जो सुनने को मिल रहा है कि 28 जुलाई को पाकिस्तान में इंटर प्रोविंशियल एजुकेशन मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस होगी। इसके अलावा NCOC की तरफ से भी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग की जा रही है जिसमें दो अहम फ़ैसलों के ऊपर जो है वो डिस्कशन की जाएगी और फाइनल जो है इसके ऊपर हतमी फ़ैसला किया जाएगा। नंबर 1 इसमें क्या होगा कि आपके जो तालीमी इदारों की बंदिश के हवाले से, जैसे कि सिंध में आपको पता है कि ऑलरेडी तालीमी इदारे बंद किए जा चुके हैं, तो इसी तरीके से बाकी जो सूबे हैं सिंध के अलावा वहाँ पर भी ज़ाहिर है कोरोना तेज़ी से फैल रहा है, तो क्या वहाँ पर भी तालीमी इदारे बंद किए जाएंगे या नहीं, और अगर बंद किए जाते हैं तो कब तक किए जाते हैं। इस सिलसिले में 2 तजावीज़ दी गई हैं। पहली ये कि तालीमी इदारों को 15 अगस्त तक बंद रखा जाए, क्योंकि अगर कोरोना वायरस की पॉजिटिविटी रेशो की बात की जाए तो पूरे पाकिस्तान में ओवरऑल कल की जो कोरोना पॉजिटिव रेशियो थी वो थी 6.32% और आज की अगर बात करें तो ये 6.6% तक जा चुकी है, जिसका मतलब ये है कि सिचुएशन जो है वो दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। और अब हुक्काम वाला को तालीमी इदारों के हवाले से अहम फैसला करना है, क्योंकि इससे पहले पंजाब के जो तालीमी इदारे हैं ख़ासतौर पर स्कूलों में 1 जुलाई से 1 अगस्त तक गर्मियों की छुट्टियों का फ़ैसला किया गया था। और अब जो फैसला होना है ये कि क्या गर्मियों की छुट्टियां जो 1 अगस्त को ख़त्म हो रही हैं तो क्या उसके बाद तालीमी इदारे खोले जाएं या कि छुट्टियों में मज़ीद इजाफा किया जाए। तो इसमें पहली तजवीज़ तो ये है कि 15 अगस्त तक जो है वो तालीमी इदारे बंद रखे जाएँ और उसके बाद खोले जाएँ, और दूसरी तजवीज़ ये है कि अगस्त का पूरा महीना ही तालीमी इदारे बंद रखे जाएँ, यानी 31 अगस्त तक तालीमी इदारे बंद रहें और उसके बाद फिर इन्हें खोलने का फ़ैसला किया जाए। इसके अलावा जो दूसरा इसमें फ़ैसला किया जाना है वो है बोर्ड इम्तहानात के हवाले से। ज़ाहिर बात है कि जब तालीमी इदारों की बंदिश होनी है, जब कोरोना वायरस की पॉजिटिविटी रेशो इतनी ज़्यादा हो रही है, तो फिर इतने लाखों की तादाद में तलबा का बोर्ड इम्तहानात देना भी जो है वो एक चैलेंज से कम नहीं होगा। ऑलरेडी सिंध की तरफ से तो ये कहा जा रहा है, वो कह रहे हैं कि हम तालीमी इदारे तो बंद कर रहे हैं लेकिन बोर्ड इम्तहानात अपने टाइम पर ही होंगे। इसी तरीके से सिंध में जो कराची बोर्ड के चेयरमैन हैं उनकी तरफ से भी ये बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से सेकंड ईयर के बोर्ड इम्तहानात लिए जाएंगे तो उसी तरीके से बाद में फर्स्ट ईयर के इम्तहानात भी लिए जाएंगे। फिर अगर आप KPK के एजुकेशन मिनिस्टर शहराम खान तरकई का ट्वीट देखें तो उसमें भी उन्होंने कहा है कि वहाँ पर 10वीं और 12वीं क्लास के इम्तहानात कंप्लीट हो चुके हैं और 27 जुलाई से वहाँ पर 9वीं और 11वीं जमात के इम्तहानात स्टार्ट किए जा रहे हैं। लेकिन सूबों का अगर कंपैरिजन किया जाए तो तमाम सूबों में बोर्ड इम्तहानात जो है वो डिफरेंट शेड्यूल के हिसाब से हो रहे हैं। अब KPK में 10वीं और 12वीं के इम्तहानात कंप्लीट हो चुके हैं, जबकि पंजाब में अभी सिर्फ सेकंड ईयर के इम्तहानात ही हुए हैं। इसी तरीके से सिंध में अभी सिर्फ 10th के एग्जाम्स हुए हैं और अब सेकंड ईयर के स्टार्ट किए गए हैं। फेडरल बोर्ड के इम्तहानात कंप्लीट होने वाले हैं और वहाँ 9वीं और 11वीं जमात के जो इम्तहानात हैं वो 2 और 3 अगस्त से स्टार्ट होंगे। तो इस सारी सिचुएशन में अब जो दूसरी सजेशन NCOC की मीटिंग में और इंटर प्रोविंशियल एजुकेशन मिनिस्टर की कॉन्फ्रेंस में दी जाएगी वो है 9वीं और 11वीं जमात के जो इम्तहानात हैं इनकी कैंसलेशन, और 9वीं और 11वीं जमात के जो तलबा हैं उन्हें बगैर इम्तहानात के प्रमोट करने के बारे में। तो इस सिलसिले में अब देखें कि मीटिंग में क्या फैसला होता है। लेकिन एक चीज़ यहाँ क्लियर करता चलूँ कि NCOC का जो दायरा कार है, जो उनका इख्तियार है, वो इस चीज़ के ऊपर है कि वो कोरोना वायरस की सिचुएशन का एनालिसिस करते हुए इस बात का फैसला करें कि तालीमी इदारे बंद करने हैं या खोलने हैं और छुट्टियां कब से लेकर कब तक होनी है। तो जो तालीमी इदारों की बंदिश और गर्मियों की छुट्टियों के बाद तालीमी इदारे खोलने से मुतालिक जो फैसला है ये तो NCOC की मीटिंग में ही किया जाएगा। लेकिन जो 9वीं और 11वीं क्लास के तलबा को बगैर इम्तहानात के प्रमोट करने वाला फैसला है ये होगा आपके इंटर प्रोविंशियल एजुकेशन मिनिस्टर की कॉन्फ्रेंस में। आपके जो वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद वो इस वक्त UK में मौजूद हैं और कल वो ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस में 28 जुलाई को इंटर प्रोविंशियल एजुकेशन मिनिस्टर्स की सदारत करेंगे और इसमें इस बात के ऊपर मशावरत की जाएगी कि क्या 9वीं और 11वीं क्लास के जो तलबा हैं उन्हें बगैर इम्तहानात के प्रमोट किया जाए या नहीं। लेकिन इसके साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें फैक्टर ये भी है कि जो इम्प्रूवर्स हैं उनका भी जो फैसला है वो इसके साथ जुड़ा हुआ है। आज से तकरीबन 1.5-2 माह पहले मैंने अपने इस चैनल के ऊपर एक वीडियो अपलोड की थी और उसमें इम्प्रूवर्स के बार बार सवाल पूछने के ऊपर मैंने वीडियो में ये चीज़ बताई थी कि अगर
फर्स्ट ईयर के इम्तिहानात लेने का फैसला किया गया तो फिर डेफिनेटली इंप्रूवर्स को सेकंड ईयर के साथ साथ फर्स्ट ईयर के इम्तिहानात भी देने होंगे। लेकिन अगर फर्स्ट ईयर के इम्तिहानात कैंसिल करके फर्स्ट ईयर के तलबा को बगैर इम्तिहानात के प्रमोट करने का फैसला किया जाता है तो फिर डेफिनेटली इंप्रूवर्स भी सिर्फ पार्ट 2 के इम्तिहानात देंगे और उनके फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स नहीं होंगे। अब ये सारा कुछ आ जाकर कल की इस 28 जुलाई की मीटिंग के ऊपर अब डिपेंड कर रहा है। खासतौर पर पंजाब बोर्ड के जो इंप्रूवर्स हैं उनका ये इशू है कि फैसलाबाद बोर्ड जो है वो बोथ पार्ट्स के इम्तिहानात लेने पर बजिद है। फैसलाबाद बोर्ड आप कॉल करते हैं तो वो दो टोक इस बात का इजहार करते हैं कि भाई इंप्रूवर्स के दोनों पार्ट्स के पेपर होने हैं। ऑन दी अदर हैंड मुल्तान बोर्ड और इस जैसे कुछ बोर्ड्स हैं जो इस बात के ऊपर डटे हुए हैं कि नहीं जी इंप्रूवर्स के सिर्फ सेकेंड ईयर के ही एग्जाम्स होने हैं। तो ये सब कुछ अब इस बात के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि डेफिनेटली ऐसा तो नहीं हो सकता कि फैसलाबाद बोर्ड के इंप्रूवर जो हैं वो दोनों पार्ट्स के एग्जाम्स दें और जो बाकी बोर्ड्स हैं वो सिर्फ सेकेंड ईयर के एग्जाम्स देंगे। तो इस सब का दारोमदार अब इस फैसले के ऊपर है कि क्या फर्स्ट ईयर के इम्तिहानात लिए जाते हैं या नहीं लिए जाते। अगर तो लिए जाते हैं तो फिर क्या फैसलाबाद बोर्ड, क्या लाहौर और क्या मुल्तान बोर्ड, सब बोर्ड्स के जो इंप्रूवर्स हैं उनके बोथ पार्ट्स के इम्तिहानात होंगे। लेकिन अगर फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स ना लेने का फैसला किया जाता है तो फिर फैसलाबाद बोर्ड समेत तमाम बोर्ड्स के इंप्रूवर्स के सिर्फ सेकंड ईयर के एग्जाम्स ही होंगे। और अब स्टूडेंट सेकंड ईयर के इम्तिहानात से फ्री हो चुके हैं और डेफिनेटली अब इंप्रूवर्स के जहनों में ये सवाल बार बार आ रहा होगा कि क्या अब हम फर्स्ट ईयर के इम्तिहानात की तैयारी स्टार्ट कर दें या ना करें, या हम MD कैट की प्रिपरेशन के ऊपर अब पूरा फोकस करें। ज़ाहिर बात है कि अब जुलाई का महीना भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है और सिर्फ अगस्त का महीना है आपके पास MD कैट की प्रिपरेशन करने के लिए। वो भी अगर फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स की प्रिपरेशन और उसकी कंडक्शन की नज़र हो जाता है तो फिर डेफिनेटली इंप्रूवर्स के पास जो है वो MD कैट की प्रिपरेशन के लिए वक्त नहीं होगा। और मेरा ख्याल है कि ना सिर्फ इंप्रूवर्स बल्कि ओवरऑल सिचुएशन का एनालिसिस करते हुए ये फैसला किया जाना चाहिए कि इंप्रूवर्स फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स ना दें ताकि वो MD कैट की प्रिपरेशन ही करें। लेकिन इस सारी सूरत हाल का अगर मैं अपने तौर पर एनालिसिस करूं तो चांसेस इसी बात के ही हैं कि 9th और फर्स्ट ईयर के जो एग्ज़ाम्स हैं वो कैंसिल कर दिए जाएंगे, क्योंकि 6.6% पॉजिटिविटी रेशो जो कि ओवरऑल है ये अच्छी खासी होती है। और आपको याद होगा कि आज से 3-4 माह पहले जब तालीमी इदारों की बंदिश के मामले में डिस्ट्रिक्ट वाइज फैसला किया जा रहा था कि किन अजला में तालीमी इदारे खोलने हैं और कहाँ बंद करने हैं, तो वहाँ पर जिन अजला में 5% या उससे कम पॉजिटिविटी रेशो था तो वहाँ तालीमी इदारे खोले जा रहे थे, और जहाँ 5% से ज़्यादा था तो वहाँ तालीमी इदारे बंद रखने का फैसला किया जा रहा था। तो ऐसी सिचुएशन में जबकि ओवरऑल कंट्री में पॉजिटिविटी रेशो 6.6% है आज की, तो मेरा ख्याल है कि बोर्ड इम्तिहानात की कंडक्शन जो है ये एक खासा चैलेंज होगा गवर्नमेंट के लिए। और अगर 9वीं और 11वीं क्लास के तलबा को प्रमोट नहीं किया जाता तो गवर्नमेंट के ऊपर अच्छी खासी तनकीद की जाएगी। लेकिन इसमें गौरतलब बात यह भी है कि वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद बार बार अपने बयानात में इस बात का इजहार कर चुके हैं कि तलबा सिर्फ इम्तिहानात के आखिरी दिनों में ही पढ़ाई करते हैं और बाकी दिनों में वो तो इतनी ज़्यादा तालीम के ऊपर तवज्जो नहीं देते हैं। शायद यही एक बहुत बड़ी वजह है कि 9वीं और 11वीं क्लास के तलबा को प्रमोट करने का फ़ैसला जो है वो पहले से अनाउंस नहीं किया गया। और फिर इसमें एक बहुत बड़ा चैलेंज ये भी होना था कि अगर 9th और फर्स्ट ईयर के तलबा को प्रमोट किया जाता तो 10वीं और 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स की तरफ से भी अच्छा खासा एहतजाज किया जाना था कि भाई आप बाकी 2 क्लासेस को अगर प्रमोट कर रहे हैं तो फिर हमें भी करें। और अब मेरा ख्याल है कि ये एक बड़ा सूटेबल टाइम है कि चूँकि 10वीं और 12वीं क्लास के इम्तिहानात KPK में हो चुके हैं, पंजाब में सेकेंड ईयर के हो चुके हैं, सिंध में आपके जो है वो 10th क्लास के इम्तिहानात हो चुके हैं। तो अब अगर ये फैसला कर लिया जाता है कि 9वीं और 11वीं क्लास के तलबा को प्रमोट किया जाए बगैर एग्ज़ाम्स के, तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त टाइम है कि इस बात का फ़ैसला कर लिया जाए ताकि KPK में जो इम्तिहानात 9वीं और 11वीं के स्टार्ट होने हैं तो ये फिर ना हों। और अगर कल की मीटिंग में ऐसा कोई फ़ैसला नहीं किया जाता तो फिर मेरा ख्याल है कि ये बहुत देर हो जाएगी और फिर चांसेस हैं कि शायद 9वीं और 11वीं क्लास के जो तलबा को इम्तिहानात देने पड़ेंगे और ऐसी सिचुएशन में इंप्रूवर्स को भी सेकंड ईयर के साथ साथ ही फर्स्ट ईयर के इम्तिहानात देने पड़ जाएंगे। हाँ, लेकिन ये बात तो तय है कि अभी तक इससे मुताल्लिक़ कोई हतमी फ़ैसला नहीं हुआ है। और अगर आपने कहीं भी सोशल मीडिया के ऊपर या किसी भी न्यूज़ चैनल के ऊपर कोई इस किस्म की खबर सुनी है कि जी 9वीं और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को प्रमोट किया जा रहा है, तो ये इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा होगा या तजवीज़ पेश की गई होगी, लेकिन अभी इसके ऊपर हतमी फ़ैसला नहीं हुआ है। सिंध के हवाले से अच्छी खासी जो है ये र्यूमर सोशल मीडिया के ऊपर सर्कुलेट कर रही थी, जिसके बाद सईद गनी की तरफ से ये बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स के बाद सिंध बोर्ड की तरफ से फर्स्ट ईयर के इम्तिहानात भी लिए जाएंगे। अभी तक तो जितने भी वज़राए तालीम हैं उनकी तरफ से बयानात की हद तक तो यही कहा जा रहा है कि तमाम क्लासेस के इम्तिहानात होंगे और किसी भी क्लास को प्रमोट नहीं किया जाएगा। लेकिन अब सिचुएशन कुछ इस तरह की बन गई है कि कुछ इस तरह के बड़े डिसीजंस लेने पड़ने हैं गवर्नमेंट को, और इस हवाले से कल की मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंशाल्लाह कल की मीटिंग में जो भी डिसीजंस होते हैं, जो भी इससे मुताल्लिक़ हतमी फ़ैसला किया जाता है, आपको वीडियो बनाकर उसकी तफसील डिटेल में शेयर कर देंगे।